हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जय सर लर्निंग पॉइंट पर। आप लोग क्रम अनुसार द्विघात समीकरण सीख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 4C कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी स्टूडेंट की कहीं पर कोई डाउट है वो हमें कमेंट करें। हल करने का सबसे बेहतरीन विधि है जिसमें बिल्कुल कोई अंक नहीं कटेगा। पहले हम हल में आपको पूरा प्रश्न को दर्शाएंगे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यदि इसमें ये बात नहीं होती लेफ्ट हैंड वाली, लेफ्ट हैंड तो दिया है, सॉरी राइट हैंड वाली बराबर 0 नहीं होता तो अपने आप में क्या है, गुणनखंड है। क्या है ये, गुणनखंड है। तो आप यहाँ गुणनखंड विधि से कहा गया है तो गुणनखंड से ही आप हल करें। छह के इस तरह से व्यक्त करना है। एक्स स्क्वायर गुणांक में जो कोई पद नहीं होता है तो वहां हमेशा एक होता है। तो छह एकम छह, छह के आप इस तरह से फैक्टर कीजिए, दो भागों में विभाजित करना है। ये चिन्ह जोड़ का है तो प्लस के 5 आना चाहिए। जब जोड़ने की बात कहेंगे तो जोड़ने पर 5 आएंगे, और जब घटाने की बात कहेंगे तो हम घटाने पर 5 आएंगे। देखना ये है 3 6, इसके 6 की दो अभाज्य गुणनखंड हैं वो है 3 और 2। इनकी आपस में गुणा करें तो हमको 6 प्राप्त हो रहा है। इन 3 और 2 को आपस में जोड़ें तो 5 प्राप्त हो रहा है। जोड़ने पर क्यों, ये चिन्ह हमारे पास काय का है, जोड़ का है, इसीलिए जोड़ने पर 5 आना चाहिए। कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 5x की जगह क्या लिखेंगे, जैसे मैंने कहा था 3 प्लस 2 बराबर कितना होता है, 5 होता है। हम आपको इधर डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। x में सवाल है तो आप x से गुणा कर दीजिए प्रत्येक पद में। 2x बराबर 5x, 5x की जगह पे क्या प्रयोग करेंगे आप, 3x प्लस 2x, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, माइनस है पहले, यानी लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। आगे इसी तरह से करेंगे, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, दोनों पद काय के अंदर प्लस के हैं। यदि हमारे माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। इसका भी चिन्ह बदल गया, 3x हो गया, और इसका भी बदल गया, प्लस 6 ये रहा बराबर 0। इसमें से आपको देखना है, जोड़ा बनाना है दो दो का, ठीक है। तो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन है। देखिए फिर समझिए आप, जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये एक्स काय का है, माइनस का है, लेकिन जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये एक्स काय का हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। ये 6 काय का है, प्लस का है। तो पहले माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 2 का पारा, 2 का पारा 6 में कितनी बार जाएगा, तो कहोगे 3 बार जाएगा, तो 3 आ गया, 2 3 6। देखना ये है, इसमें पूरे में कॉमन ये आ गया, एक्स माइनस 3, अगले में स्टेप में एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। हल कीजिएगा, एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से हल करेंगे, एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। एक्स के जो अभिष्ट मान होंगे, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो एक्स के हमें क्या मान प्राप्त होना चाहिए, 2। एक्स के जो अभिष्ट मान होंगे, अभिष्ट मान वो कौन से होंगे हमारे पास, 3, 2, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 2 है, √3x² प्लस 2x माइनस 8√3 बराबर 0। जब भी स्टूडेंट जब रूट आ जाता है तो उनके लिए थोड़ी सी धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन नहीं, रूट कोई हुआ नहीं जो आपको खा लेगा। अरे भाई, आपसे तो मौजूद कोई चीज है नहीं, इंसान से बढ़कर कोई चीज है नहीं, इंसान के आगे सारी चीजें कमजोर हैं। तो ये तो एक सवाल की बात हम कर रहे हैं। तो पहले तो ये देखो, रूट सवाल वाला बहुत ही सरल और आसान विधि है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अचर पद देखेंगे कितना है, 8√3 है, दोनों सेम काम करेंगे। और एक्स स्क्वायर में कितना है, √3 है। आइएगा, 8√3 ये है, इसकी आपस में गुणा करना है √3 से, ठीक है। तो 8 अपनी जगह पे रहेगा, √3 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3, ये हमारे पास आ गया 24। जो 24 हमको प्राप्त हुआ उसको आप इस तरह से दो भागों में विभाजित करें, घटाने पर 2 आना चाहिए।
पारे आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपने एक बच्चा कह रहा है 8 3 24 कर रहे हैं तो 8 में से 3 जाने पर 5 आ रहा है, जो हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, यस आप सही बोले। 6 चौक 24, 6 का मतलब 6 चौक 24, इसके हमने दो पार्ट किए, 6 चौक 24। ठीक है, ठीक है। 6 में से यदि 4 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें? 2। काय के ये चिन्ह काय का माइनस है, तो इस माइनस का प्रतीक है, हम इन आपस में से घटाएं। क्लियर? तो अब क्या लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 4। तो हमको बहुत विस्तार से सॉल्व बताते हैं, मजा आ जाएगा आपके लिए। ये 100% दावा करते हैं आपके लिए। सॉल्व लिखते हैं, नोट कर लीजिए आप। 3x² प्लस 2x माइनस के 8√3 बराबर 0। √3x² आपका ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह 2x की जगह क्या लिखेंगे हम आपको यहाँ बता चुके। x में सवाल है तो आप क्या करना, 6 प्लस 4 6x 6 माइनस 4 बराबर 2। एक्स में सवाल, x से गुणा कर दीजिए प्रत्येक पद में। 6x माइनस 4x बराबर 2x। आप डायरेक्ट इसका प्रयोग कीजिएगा, 6x माइनस 4x। प्लस का चिन्ह है, कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस के 8√3 बराबर 0। यहाँ तक हर स्टूडेंट जब सॉल्व कर लेता है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समस्या नहीं आना चाहिए। देखो अब कॉमन हम कैसे लें, यही एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जो स्टूडेंट कॉमन लेना सीख जाते हैं उन्हें कहीं भी गुणनखंड में, मेरा मानना है, समस्या बिल्कुल नहीं आती है। देखिएगा, इसको थोड़ा विस्तार से बताते हैं आपको। √3x² ऐसे लिख दिया। 6 को आप क्या लिख सकते हैं? रूट आप आपको सर इधर रूट नहीं है, इधर रूट है। क्यों है? क्योंकि भी 6 को हमने लिखने का तरीका हमारे पास है 3 दूना 6। बिल्कुल, आप फिर भी कहोगे सर इधर रूट नहीं है, रूट है, आपको बनाना पड़ेगा। 3 के लिए यहाँ √3 है तो 3 को आप 2 बार लिख लेंगे, √3 गुणा √3 गुणा 2। इनकी यदि आपस में गुणा करेंगे तब भी तो 6 आएगा। इसीलिए आप सवाल के अंदर रूट कर रहे हैं तो रूट बनाना सीखें, बनाइएगा। इस 6 की जगह हम क्या लिख देंगे? लिख दीजिए आप √3 गुणा √3 गुणा 2x। ठीक है, इधर जैसा लिखा वैसे लिख दीजिए। 4x माइनस के 8√3 बराबर 0। ये हमने आपको समझाने के लिए किया है, आप परीक्षा में इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो बिल्कुल 100% ठीक है। √3x कॉमन है, देख लीजिएगा, √3 ये है और x ये है। जब हम √3x कॉमन लेंगे कितना बचेगा? एक x ये बचा, ये लिख लिया हमने। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया। √3 से एक तो ये गायब हो गया, एक हमारे पास x गायब हो गया। क्या बचा? 2√3 बचा, वो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? वेरी गुड। माइनस का चिन्ह ये लगाया। यहाँ देखना 4 है तो 4 का पारा हम 8 में पढ़ सकते हैं, 4 दूनी 8। तो 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं लेंगे, ओनली सिर्फ 4 कॉमन है। 4x, देखना ये दोनों संख्या काय की है? माइनस की है। ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या प्लस की हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि हम माइनस से इसको कॉमन ले रहे हैं। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, √3 अपनी जगह पे रहा। ठीक है, ये देखना है ये आपकी कैसी ब्रैकेट बनेगी? सेम। अगर किसी भी फैक्टराइजेशन में ये स्टेप आपकी सेम नहीं है तो ये मान के चलेंगे वो फैक्टराइजेशन गलत है, यानी अर्थात गुणनखंड गलत है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये कह रहा x प्लस 2√3 रहा, यहां से क्या बचा? √3 माइनस 4 बराबर 0। √3x, x लिखना बड़ा गया, आप इसको लिखिएगा √3x माइनस 4 बराबर 0। इसको आप अलग हल कर लीजिएगा। x प्लस 2√3 बराबर 0 और ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2√3। इसको कर लें आप, √3x माइनस 4 बराबर 0, √3x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4/√3। इसका जो अभिष्ट मान होगा, इसका जो अभिष्ट मान काय के x के, वो हम नोट कर दे रहे हैं। अभिष्ट मान इसके x के बराबर एक तो होगा माइनस का 2√3, एक होगा 4/√3। फाइनल ये होगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। हालांकि हमने आपको जो गुणनखंड सिखाए हैं, जिन स्टूडेंट ने हमारा गुणनखंड का नियम सीखा है
उन स्टूडेंट के लिए द्विघात समीकरण में कोई समस्या नहीं आएगी। हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। विधि क्या है? 10 अचर पद हमारा पास 10 है। चर एक्स स्क्वायर के गुणांक में जब कोई भी गुणा में नहीं होता है तो हमेशा वहां क्या होता है? एक होता है, जो छिपा होता है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो 10 एकम 10। तो सीधी सीधी बात है कि 10 के आप इस तरह से दो भागों में विभाजित करना है। ये चिन्ह हमारा काय का है? अचर पद से पहले माइनस का। तो आप समझ जाइए कि घटाने पर हमको 3 लाना है। तो वो संख्या हमारे पास है 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। यदि हम आपस में दोनों की गुणा करते हैं तो हमको 10 प्राप्त होना चाहिए, और ये चिन्ह जब माइनस का तो घटाने पर 3 प्राप्त होना चाहिए। इनमें से हम आपस में घटाते हैं। 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। सवाल चूंकि एक्स में है तो एक्स में आप प्रत्येक संख्या में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? 5x माइनस 2x बराबर हो गया हमारे पास 3x। कितना भी स्टूडेंट कमजोर हो और वो वीडियो को हमारी सही से देख ले तो ये मैं दावा करता हूं वो 100% उस सवाल को सीख जाएगा, पूरी एक्सरसाइज को भी सीख जाएगा और दूसरों को भी सिखा देगा। तो इसीलिए आप जब भी कोई एक्सरसाइज या कोई वीडियो को स्टार्ट करें तो उसको पूरी देखें। लिखिएगा 3x की जगह पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट लगाएं, क्या है? 5x माइनस 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब आगे बढ़ें। देखिए ये 5x का है प्लस का है और 2x का है माइनस का है। अब ये विशेषता है कि यदि हम माइनस से क्या कर रहे हैं? अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों पदों में, तो जो चिन्ह उनके बदल जाएंगे। मतलब ये 5x का हो गया माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस का 10 बराबर हो गया 0। अब यहाँ जोड़ा बन गया, आप कॉमन ले लीजिए। तो ये x कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस 5 आ गया, प्लस का 2 कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस 5 आ गया, बराबर आ गया 0। पूरी आप समीकरण के अंदर देख सकते हैं x माइनस 5 कॉमन है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ से x प्लस 2 बचेगा तो अगली ब्रैकेट में काम आएगा। एक कॉल कीजिए पहले आप ब्रैकेट के लिए, बराबर 0, x बराबर कितना जाएगा? 5। दूसरी ब्रैकेट को आप हल करिए, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर जाएगा माइनस का 2। तो जो इसकी अभिष्ट जो मान प्राप्त हुए आपको, हम लिख दे रहे हैं आपके लिए अभिष्ट मान x के, वो कौन से हुए? 5 कामा माइनस 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसी क्रम में है 4। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 को हल करो। हल करो जबकि किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा को गुणनखंड विधि से हल करो, एक ही बात है। ठीक है, तो कभी कभार परीक्षा में भी रूप आगे का बदल लेते हैं। अंक, अचर राशि, चर राशियां सब वही रहती हैं, बस आपको ये समझना है हल कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। अचर पद हमारा कितना है? इसको हम लास्ट पद है वो अचर पद है, ये सब चर है। ठीक है, 20 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक में जब कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता है। तो 20 की गुणा यदि 1 में करेंगे 20 आएगा, और इस जो 20 हमको मिला इस 20 के इस तरह से आपको फैक्टर करना है। ठीक है, इस तरह से आपको तोड़ना है, इस तरह से कैसे? दो भागों में विभाजित करना है। सारी ये बात एक ही है, किसी भाषा में आप समझ सकें वो आपके लिए बेटर है। हमने कहा 4 पंजे 20, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 5 चौका 20 को या 4 पंजे 20 को एक ही बात है। ठीक है, तो आप 5 चौका 20 का प्रयोग किया, गुणा करने पर प्राप्त कितना हुआ? 20 हुआ। क्या हम 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। देखिए यहाँ घटाने पर एक x आ रहा है। फिर मैंने कहा x अगर ये कहीं लिखा है और आपसे पूछा है कितना x है, तो हमेशा आप इसको 1x बोलेंगे। कितना x बोलेंगे? 1x। ठीक है, एक चूंकि लिखा नहीं होता है लेकिन बोलेंगे हमेशा 1। इस तरह से अगर 1 लिख लीजिए चलिए थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा सही नहीं लिख रहा है ना? तो आजकल जानते हो आप भी कि सुंदरता का एक विषय कह सकते हैं आप, तो एक्स में तो क्या आएगा? 1x ही आएगा। लगाइए, प्रयोग कीजिएगा। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब सवाल चूंकि एक्स में है
तो x से आप गुणा कर दीजिएगा प्रत्येक पद में, एक गुणा करेंगे तो एक x आएगा, प्लस कितना लिखेंगे हम 5x माइनस के 4x माइनस के 20 बराबर 0। आप क्या करेंगे, जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ x नजर आ रहा है कॉमन, तो x ले लीजिए, यहाँ से x बचा प्लस यहाँ से 5 बचा, यहाँ माइनस का चिन्ह पहले लगाएंगे। जब माइनस लग गया तो समझो माइनस आप कॉमन ले रहे हैं। 4 है, 4 का पारा 5 पड़ जाएगा, बिल्कुल श्योर पड़ जाएगा, 4 ले लीजिए कॉमन। x हो गया, चिन्ह बदल गए क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, और 4 पंजे 20। ठीक है, ये गलती कभी नहीं करना है। ये वाली पूरी समीकरण के अंदर जो आपका एक टर्म्स मिलेगा कॉमन वाला, वो सेम होना चाहिए। हम कॉमन ले लेंगे, यहां से x माइनस 4 बचेगा बराबर 0, एक ब्रैकेट कॉल करेंगे आप 0, ई प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5, इसी प्रकार दूसरी ब्रैकेट कॉल करेंगे, ये x बराबर कितना जाएगा 4। x के जो अभिष्ट मान प्राप्त होने वाली है, अभिष्ट मान कितना माइनस के 5 कॉमन 4, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। सभी स्टूडेंट फिर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास रूट का क्वेश्चन नंबर 5 फिर आ गया। क्या लिखा हुआ है, 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। बहुत ही सरल और आसान विधि है, कभी देख के डरी मत। ये देखो कि सर किस बात पर फोकस करते हैं, सर किस चीज को लेकर हल करते हैं, क्यों ना हम इसी विधि से हम भी सीखें। अच्छा कर कितना है इसका 4√3, आइएगा 4√3 और एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कितना 2√3, 2√3 ले लिया, आपस में इनकी गुणा करेंगे तो ये यहाँ तो रूट लगा नहीं है, तो 4 का गुणा 2 में किया 8 हो गया। ठीक है, और √3 का गुणा √3 का कितना होगा 3 हो गया, कुल मिला कितना गया हमारे पास 24 आ गया। तो हमारे पास रूट से देखकर डरना नहीं है, पहली बात ये आप सभी लोग तय कर लें। अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप रूट देख के डर रहे हैं तो हमारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इस 24 के आप इस तरह से तोड़ो, इस तरह से तोड़िए दो भागों में कि जोड़ने पर 14 प्राप्त हो। इट इज वेरी सिंपल। अब कैसे 12 दूनी 24। ठीक है, हालांकि 8 और 3 को यदि 11 भी आता तो अगर यहाँ 11 होता तो हम इसी 8 और 3 को तोड़ते, 8 3 24 और 8 3 11, जो इसमें वैलिड नहीं है। 12 दूनी 24, तो आपने क्या काम करा 12 दूनी 24, इन्हीं को जोड़ दिया तो 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया। क्योंकि सवाल हमारा एक्स में है तो एक्स से हमने प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, 12x प्लस का 2x बराबर 14x। सभी स्टूडेंट से हम इस चीज के लिए आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी वीडियो को आप ज्यादातर अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे वो जो कमजोर छात्र हैं वो इसका पूरा फायदा उठा सकें। आप लोग क्या करते हो, जरा सी वीडियो चलाई और भाई बंद कर दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा जब पूरा वीडियो आप देखोगे, इसलिए हम आपको छोटी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो एक एक्सरसाइज के 2 पार्ट हो या 3 पार्ट हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी इसलिए बनाते हैं कि आप पूरी वीडियो को सही से देख सकें। ठीक है, आप लागू करिएगा यहाँ पर, पहले आप इसको प्रश्न को उतारिएगा, 2√3x² माइनस 14x प्लस 4√3 बराबर 0। ठीक है, ये ऐसे लिखा रहता है हर सवाल में, देखा होगा माइनस से ब्रैकेट का प्रयोग कर लिया आपने। क्या लिखना है 12x प्लस 2x, हम इसीलिए दर्शाते हैं आपकी कभी गलती नहीं हो। क्या लिखना 12x प्लस का 2x प्लस के 4√3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, माइनस अंदर गुणा कर दीजिएगा, माइनस 12x माइनस के 2x प्लस के 4√3 बराबर 0। अब तो कितना मजेदार, मैं आपको बहुत विस्तार से बताता हूँ, कॉमन लेने में कितना आनंद आए। इसको तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, 12 को तोड़ेंगे, 4 तिया 12। अब देखो यहाँ 4 तिया 12 आपने तोड़ा, बहुत बढ़िया काम किया 12 के लिए। अब यहाँ आगे देखते हैं √3 है तो पूरा 3 को ही तोड़ लें, कैसे आइएगा 4 लिखा है, 3 को लेंगे √3 गुणा √3। ठीक है, √3 गुणा √3 करेंगे, 3 आ गया और 3 गुणा 4 करेंगे कितना आ गया 12 आ गया। एक्स से ये एक्स आया मजा। आगे जो व्यास है इसमें रूट कहीं तोड़ नहीं रहा है, तो आप इसको इसी तरह से लिखा रहने दीजिए। इसमें क्या कॉमन है, 2 ये है
तो 2 इसमें मिलेगा, ठीक है। 2 दूना 4, तो 2 लिख लिया आपने, ओके। √3 ये है, √3 ये, तो √3 भी लिख लिया आपने। एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो एक एक्स कॉमन है, ये कॉमन वाली बात हो गई। इधर से ओनली क्या बचा, एक्स बचा, लिख दिया, माइनस का चिन्ह लग गया। 2 का पारा यदि आप 4 में पढ़ा तो 2 दूना 4, 2 गया, ठीक है। अब कितना बचा, √3 से √3 कट गया, तो एक √3 बच गया, ठीक है। आप हंस रहे हैं, बहुत गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से एक्स बचा, माइनस कॉमन ले रहा है तो प्लस माइनस हो गया, और 2 का पारा फिर 4 पढ़िए, 2 दूना 4, मजा आ रहा है, गुड। पूरे में ये कॉमन आ गया, एक्स माइनस 2√3, अगली ब्रैकेट में कितना आ गया, यहाँ से 2√3, एक्स ये आ गया माइनस 2 बराबर 0। आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को रख लीजिए, एक्स माइनस 2√3 बराबर 0, ठीक है। इधर का हो गया एक्स बराबर माइनस का, इधर था माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। दूसरे में 2√3 एक्स माइनस 2 बराबर 0, 2√3 एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर कितना जाए, ये सब गुना में है तो ये भागा में पहुंच जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बटा कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। देखना ये एक्स के अभिष्ट मान, तो यहां लिख सकते हैं हम एक्स के जो अभिष्ट मान आए हमारे पास, अभिष्ट मान वो कौन कौन से प्राप्त हुआ, एक तो हमारा ये प्राप्त हुआ 2√3, और दूसरा में कितना हुआ 1 बटा √3। सभी स्टूडेंट एक चीज हमको बताओ, क्या रूट देख के डरना चाहिए, नहीं, गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हम ये आपके साथ कोशिश करेंगे, रूट आप एक वीडियो बहुत अच्छी बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो तो नहीं कह सकते, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, जिसमें रूट का हम जोड़ घटा गुणा भाग सब सिखाएंगे। बट ये जरूरी इसलिए कि रूट की जब बात आती है तो आप लोग थोड़े सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि रूट है क्या, रूट कोई हुआ नहीं है, वो भी एक संख्या है, क्या है, वो भी एक संख्या है जिसको बहुत आसान विधि से हल किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका बेहतरीन लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।